Hello everyone, I am Manish Agrawal and students usually call me Max sir, okay, MAC for Manish Agrawal Chemistry. And today we are going to study van der Waals equation of state for real gases in this video. So let's begin. If you'll recall from previous classes कि ideal gas equation क्या होती है, PV is equal to nRT and kinetic theory of gas जिसमें हम कुछ assumptions लेते हैं to define ideal gas. अब उन्हीं assumptions में से हमने अगर आपको याद हो तो कुछ assumptions remove किए थे in order to formulate the equation for real gas. वो दो key assumptions क्या थे? एक तो था regarding forces of interaction. Forces of interaction means attraction as well as repulsion between the molecules of gas. तो आइडियल गैस में हमने इन फोर्सेस को जीरो अज्यूम किया था और नेग्लिजिबल अज्यूम किया था, बट यहाँ पे इन रियल गैसेस दीज फोर्सेस आर प्रेजेंट. एट द सेम टाइम प्लीज रिकॉल कि जो रिपल्शन फोर्सेस है वो शॉर्ट डिस्टेंस फोर्सेस है, तो वो तभी एक्ट करते हैं जब मॉलिक्यूल्स एक्सट्रीमली क्लोज आ जाते हैं एक दूसरे के. बट अट्रैक्शन फोर्सेस आर लॉन्ग डिस्टेंस फोर्स एंड वो नियरली हमेशा किसी भी दो गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में प्रेजेंट रहते हैं. और सेकेंड एजम्पशन जो आइडियल गैस का हमें रिमूव करना है दैट इज रिगार्डिंग वॉल्यूम ऑफ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स. तो आइडियल गैस में अगर आपको याद हो हमने माना था कि मॉलिक्यूल्स पॉइंट पार्टिकल्स होते हैं एंड अगर वो पॉइंट पार्टिकल्स है तो उनकी वॉल्यूम इज नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू द वॉल्यूम ऑफ द एंटायर कंटेनर. As a result, their volume is assumed to be tending to zero. Whereas यहाँ पे we will say that volume of individual molecules of the real gas will have some finite volume. So volume of molecules will be finite and it will be calculable. तो हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि वो वॉल्यूम कितनी है. हम यहाँ पे मॉलिक्यूल्स को हार्ड स्फीयर्स अज्यूम करेंगे. इसका मतलब जो वॉल्यूम रहेगा दैट विल बी अ स्फेरिकल वॉल्यूम एंड उसका हम फॉर्मूला 4/3πr³ यूज कर सकते हैं और हम करेंगे भी. तो वैन डर वाल ने भी ये दो इंपॉर्टेंट अजम्पशंस को लेकर एक न्यू इक्वेशन ऑफ स्टेट निकाली. ओके, एंड दैट इज व्हाट वी हैव टू स्टडी टुडे. सो वैन डर वाल सेड कि वी already know, all of us already know what ideal gas equation is. PV is equal to nRT. तो why not do something so that यही इक्वेशन हम रियल गैस पर भी अप्लाई कर सके. एंड उसने ऐसा ही किया. उसने क्या किया, इस इक्वेशन को रियल गैस पे अप्लाई करने के लिए दो करेक्शन टर्म्स इंट्रोड्यूस किए. वन वाज प्रेशर करेक्शन एंड दूसरा जो टर्म था वो था वॉल्यूम करेक्शन. ओके, सो व्हेन ही इनकॉर्पोरेटेड दीज points about forces of interaction and the volume of molecules, he came up with the correction terms pressure correction and volume correction. और इन correction terms को उसने ideal gas में incorporate किया so that we have a new equation called van der Waals equation of state. and ये new equation को now we can use to analyze the behavior of real gases. So let's see what these correction terms are. तो आज की क्लास में हमें प्रेशर करेक्शन टर्म पर फोकस करना है. सो व्हाट वाज प्रेशर करेक्शन टर्म एज गिवन बाय वैन डर वाल. अगर आपको याद होगा कि किसी भी कंटेनर में अगर हम गैस के मॉलिक्यूल्स को लेते हैं तो वो गैस के मॉलिक्यूल्स कांस्टेंट रैंडम मोशन में प्रेजेंट रहते हैं एंड बिकॉज ऑफ दैट वो एक दूसरे से तो कोलाइड करते ही है बट वो वॉल्स ऑफ कंटेनर, ओके, जो कंटेनर की सारी वॉल्स है हर दिशा में उनसे भी कोलाइड करते हैं. And as a result of this collision, they exert a collision force on the walls of the container. When we divide this collision force with the area of wall, we get pressure exerted due to any gas. ये कॉन्सेप्ट हमने आइडियल गैस के वक्त पढ़ा था, बट दिस इज ऑब्वियसली वैलिड फॉर रियल गैसेस एज वेल. कि रियल गैस के मॉलिक्यूल्स भी कंटेनर की वॉल्स पर एक कोलिजन फोर्स एक्सर्ट कर सकते हैं एंड collision force per unit area is nothing but pressure exerted by molecules of that gas on the walls of the container. So let's say you have this molecule. अब ये जो molecule है इसकी बचपन से, ओके, जब से ये भाई या बहन पैदा हुआ है, जब से इन्होंने जन्म लिया है, इनकी एक ख्वाहिश रही है कि हम किसी दिन जाकर ये कंटेनर की दीवार से टकराएंगे. और आज उसको ये मौका मिला है. आज वो फुल फॉर्म में फुल ताकत से ओके एक वेलोसिटी से मूव कर रहा है एंड इस कंटेनर की वॉल से टकराने वाला है. बट
Now what do we have? We have other molecules surrounding these molecules, and these other molecules have the ability to exert force of attraction on this particular molecule. इसके कारण क्या होगा? Due to this force in the opposing direction, this molecule, okay, will deaccelerate. As a result उसकी velocity कम होगी, and अगर उसकी velocity कम होगी तो the force exerted at the time of collision will be low, and because of that जो प्रेशर एक्सर्ट करेगा ये मॉलिक्यूल वॉल पे वो भी कम हो जाएगा. ओके, तो इस पॉइंट को ध्यान से समझिए. बिकॉज ऑफ दिस प्रेशर ऑफ रियल गैस इज लेस देन प्रेशर ऑफ आइडियल गैस. इस तरह सोचिए इसको. लेट्स से क्लास में कोई बच्चा है जो कि बहुत पढ़ाई करता है, रोज डाउट्स पूछता है, रोज होमवर्क कंप्लीट करता है, क्वेश्चंस के आंसर्स देता है, ओके, एंड क्लास में पूरे टाइम इंटरेक्ट करते रहता है. तो ऐसे बच्चे के साथ दूसरे बच्चे क्या करेंगे? दूसरे बच्चे बोले कि भाई बहुत पढ़ लिया, ओके, बहुत डाउट्स पूछ लिया, अब हमारे साथ आजा, थोड़ी मस्ती कर ले, है ना. उसकी थोड़ी टांग खींचेंगे कि भाई ये क्या कर रहा है, ओके, थोड़ा बहुत घूम ले फिर ले, रैंडम मोशन में रहे, बट दीवार से मत टकरा. ओके, दीवार से क्यों टकराने जा रहा है तू? दीवार से टकराएगा चकनाचूर हो जाएगा. ये बहुत ही गलत आइडिया है आपके पास, आप दीवार से मत टकराइए. बट ये जो मॉलिक्यूल है जो दीवार से टकराने जा रहा है, इसकी तो ये बचपन से ख्वाहिश रही है. इसने बचपन से एक सपना देखा है और आज वो सपना पूरा होने जा रहा है. तो क्या ये मॉलिक्यूल उनकी बातों में आ जाएगा? नहीं, ये अभी भी दीवार से टकराएगा, बट अल्टीमेटली ये मॉलिक्यूल्स है तो उसके दोस्त ही, और अगर उसके दोस्त थे तो ये थोड़ा तो उनकी बात मानेगा ही. तो उसके कारण अब वो जितनी फुल फोर्स से, जितनी फुल वेलोसिटी से टकराने जा रहा था, अब उस तरह नहीं टकराएगा, अब ये हाफ हार्टेडली टकराएगा. और अगर ये हाफ हार्टेडली टकराएगा तो ये जो दीवार पे फोर्स एक्सर्ट करेगा वो भी कम रहेगा. सो एरिया ऑफ द वॉल इज सेम, राइट, डिनोमिनेटर इज सेम, बट न्यूमरेटर डिक्रीज हो गया है. तो इसके कारण जो प्रेशर अब एक्सर्ट हो रहा है वॉल्स पर वो भी डिक्रीज हो रहा है. Hence, pressure of real gas or pressure exerted by molecules of real gas is always less than pressure exerted by ideal gas. इसी कंटेनर में हमने पहले आइडियल गैस को स्टडी किया था, तो जब हमें प्रेशर मिला था वो था PID, और अब इसी कंटेनर में हम रियल गैस को स्टडी कर रहे हैं तो हमें प्रेशर मिला है PR. इसका मतलब what can we say? We can say that pressure of ideal gas is always equal to pressure of real gas plus some correction term. Okay, let's call it CT for now. तो यही चीज वैंडरवॉल ने एनालाइज करी, एंड फिर उसने कहा कि ये करेक्शन टर्म भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं. ओके, ही अप्रोक्सीमेटेड दिस करेक्शन टर्म so that we can use this equation PID is equal to PR plus CT, okay, numerically and analyze the behavior of real gases. तो अब ये करेक्शन टर्म किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा? तो आप सोचिए कि ये करेक्शन टर्म आया क्यों है? बिकॉज ऑफ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. तो यहाँ पे फोर्स कौन लगा रहा है? मॉलिक्यूल्स. तो जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स रहेंगे सराउंडिंग मॉलिक्यूल्स, उतना ज्यादा फोर्स लगने वाला है. इसका मतलब करेक्शन टर्म विल बी प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन दिस यूनिट वॉल्यूम. ओके, अभी हम लेट्स से एक छोटी सी वॉल्यूम को, एक 1 क्यूबिक यूनिट की वॉल्यूम को एनालाइज कर रहे हैं एंड उसके मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं. तो यहाँ पे करेक्शन टर्म विल बी प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन दिस यूनिट वॉल्यूम. बट अब केमिस्ट्री में हम इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स को तो स्टडी नहीं करते हैं ना. हम कभी इस तरह काउंटिंग नहीं करते, 1 मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल, 3 मॉलिक्यूल, 4 मॉलिक्यूल, ऐसा करते रहेंगे तो जिंदगी पर बस मॉलिक्यूल्स ही कैलकुलेट करते रह जाओगे. जितने संसार में इंसान नहीं है उससे ज्यादा तो एक छोटे से कंटेनर में मॉलिक्यूल्स रहते हैं, कई ज्यादा. तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम केमिस्ट्री में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की जगह नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करते हैं, एंड दैट इज हाउ वी क्वांटिफाई द अमाउंट ऑफ एनी गैस. तो इसका मतलब अगर पूरे कंटेनर में n मोल्स है किसी गैस के, तो एक यूनिट वॉल्यूम में कितने रह जाएंगे? n/v, वेयर v इज द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर. तो इसका मतलब जो करेक्शन टर्म है दैट इज प्रोपोर्शनल टू मोल्स ऑफ गैस पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, क्योंकि इतने ही मॉलिक्यूल्स इस छोटी सी वॉल्यूम में प्रेजेंट रहने वाले हैं. अब इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हमें रिमूव करना है तो हम क्या करेंगे? एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को इंट्रोड्यूस कर देंगे. तो यहाँ पे लेट्स से दिस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इज a, so that the correction term becomes
AN/V। बट ये अभी पूरी कहानी नहीं है। ये जो करेक्शन टर्म आया है ये तो सिर्फ एक मॉलिक्यूल के करस्पॉन्डिंग आया है। जब एक मॉलिक्यूल दीवार से टकराने जा रहा था तो उसके करस्पॉन्डिंग जो टर्म आया है करेक्शन का, दैट इज AN/V। बट अब ऐसा हर मॉलिक्यूल टकराने वाला है। इसी तरह जिस तरह इस मॉलिक्यूल ने सपना देखा था, हर मॉलिक्यूल ने एक दिन सपना देखा था कि भाई हम भी दीवार से टकराएंगे और कुछ कोलिजन फोर्स एक्सर्ट करेंगे। तो इस यूनिट वॉल्यूम में कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है? N/V। तो हर N/V के करस्पॉन्डिंग हमें करेक्शन टर्म मिला है AN/V। तो टोटल करेक्शन टर्म कितना हो गया? AN²/V²। ओके, यहाँ पे जो A है दैट इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कॉल्ड वैन डर वाल्स कांस्टेंट A। अभी के लिए हमें A डिटेल में नहीं पढ़ना है, ओके, बट वी विल स्टडी इट। हम एक नेक्स्ट क्लास में, हम अगली क्लास में वैन डर वाल्स कांस्टेंट A को काफी डिटेल में पढ़ने वाले हैं, उसकी प्रॉपर्टीज को, उसके बिहेवियर को, एंड किस तरह हम A को चेंज करते हैं फ्रॉम गैस टू गैस, ये भी हमें पढ़ना है। बट फॉर नाउ लेट्स से इट इज जस्ट अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी we have introduced so that we can remove the proportionality sign and include the equality sign over there। तो यहां से हमें क्या मिल जाता है? यहां से हमें मिल जाता है that pressure of ideal gas is simply equal to pressure of real gas plus AN²/V²। अब आप फिर से याद करिए कि आइडियल गैस इक्वेशन क्या था? PV इज इक्वल टू nRT। ये आइडियल गैस इक्वेशन है, इसका मतलब यहाँ पे जो प्रेशर है वो क्या है? आइडियल गैस का। जो वॉल्यूम है वो क्या है? आइडियल गैस की। तो अब वैन डर वाल ने क्या किया? उसने इस प्रेशर ऑफ आइडियल गैस को ये राइट हैंड साइड से रिप्लेस कर दिया। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा? ये राइट हैंड साइड को जब हम यहाँ इंक्लूड कर देंगे तो वी विल गेट द इक्वेशन PR प्लस AN²/V² into V is equal to nRT। So this is the equation for a real gas when forces of attraction and repulsion are present between the molecules of gas। इसी तरह वैन डर वाल ने वॉल्यूम करेक्शन भी फाइंड आउट किया। ओके, एंड हम देखेंगे ये नेक्स्ट क्लास में कि जो वॉल्यूम करेक्शन होता है वो निकल के आएगा V आइडियल इक्वल्स टू V माइनस NB। इसे हमें डिटेल में, जिस तरह हमने आज प्रेशर करेक्शन पढ़ा है, उसी तरह डिटेल में नेक्स्ट क्लास में V आइडियल को पढ़ना है। फिर हम इस V आइडियल को यहाँ रिप्लेस करेंगे एंड वी विल गेट द एंटायर वैन डर वाल्स इक्वेशन ऑफ स्टेट। ओके, ये सब सुनने में काफी सिंपल लग रहा है बट ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट्स है। ओके, एंड एक्चुअल में काफी डिफिकल्ट है। वैन डर वाल एक्चुअली वन अ नोबेल प्राइज फॉर दिस, ओके, फॉर कमिंग अप विद द इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर रियल गैसेस, एंड हम उसी इक्वेशन का सिंप्लीफाइड वर्जन यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। ओके, एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट, उसको जो नोबेल प्राइज मिला था दैट वाज इन फिजिक्स। दो यू आर स्टडिंग दिस इन केमिस्ट्री एंड इवेंचुअली यू विल रियलाइज कि केमिस्ट्री जो कि एक हमें काफ़ी एब्स्ट्रैक्ट एंड थियोरिटिकल सब्जेक्ट लगता है, एक्चुअली वो काफ़ी ज़्यादा न्यूमेरिकल भी हो सकता है। ओके, देयर विल बी ओवरलैप्स बिटवीन टॉपिक्स, ओके, ओवरलैप ऑन टॉपिक्स बिटवीन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, एंड ऑल्सो हम काफ़ी सारा मैथ्स यूज़ करने वाले हैं केमिस्ट्री को स्टडी करते वक्त, स्पेशली फिजिकल केमिस्ट्री को स्टडी करते वक्त। सो इट्स गोइंग टू बी क्वाइट एन इंटरेस्टिंग राइड। So keep studying and until then, take care.